दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 761 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार की ओर से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की अधिक प्रभावी व पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए गठित समिति में शामिल होने से पहले जिस तरह इनकार किया और अब इस दुविधा से ग्रस्त दिख रहा है कि इस समिति में भागीदारी की जाए या नहीं, उससे यही पता चलता है कि वह बिखराव से ग्रस्त है। यह बिखराव यही बताता है कि किसान हितों से अधिक चिंता अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए की जा रही है। उसके रवैये से यही पता चलता है कि उसकी समस्या के समाधान में कोई रुचि नहीं। इस मोर्चे ने पहले यह कहते हुए इस समिति में शामिल होने से मना कर दिया था कि इसके अन्य सदस्य सरकार के अपने लोग हैं। यह एक निराधार आरोप ही था क्योंकि इस 26 सदस्यीय समिति में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं और कृषि अर्थशास्त्री भी। सरकार को उसकी मनमानी मांगों के आगे झुकना नहीं चाहिए। ध्यान रहे कि इसने ऐसी ही मनमानी का परिचय तब दिया था जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी। संयुक्त किसान मोर्चा भले ही स्वयं को किसानों का प्रतिनिधि बताता हो, लेकिन इसके कई सदस्य स्वयंभू कृषक नेता ही अधिक हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना ही नहीं। उनकी सक्रियता ऐसे आंदोलनों में भी देखी गई है जिनका कृषि और किसानों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चे के रवैये से यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में अपनी ही चलाना चाहते हैं। यह किसी से छिपा भी नहीं कि वे किसानों को कृषि बाजार से दूर रखना चाहते हैं। आज के युग में किसानों को कृषि बाजार से दूर रखने का मतलब है उन्हें बदहाल बनाए रखना। इसी मानसिकता के कारण
संयुक्त किसान मोर्चे ने किसानों के लिए हितकारी सिद्ध होने वाले कृषि कानूनों का विरोध किया था। कई दलों की शह के चलते करीब 1 वर्ष तक चले इस विरोध ने यही स्पष्ट किया था कि इस मोर्चे का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों को साधना था। यह तब और स्पष्ट हो गया था जब इस मोर्चे के नेताओं ने पहले बंगाल और फिर पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी सक्रियता दिखाते हुए यह साफ कर दिया था कि उनका इरादा राजनीतिक दल विशेष को सत्ता में आने से रोकना है। चूंकि संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की आड़ लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, इसलिए उचित यही होगा कि सरकार उसकी अनावश्यक आपत्तियों की अनदेखी कर आगे बढ़े। चेंज। बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में पहली कक्षा से ही अब बच्चे योग सीखेंगे। यह एक सराहनीय निर्णय है। इससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होगा। योग से बच्चों का शरीर सक्रिय और लचीला बनने के साथ प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है और वे बीमारियों से बच पाते हैं। प्रतिदिन योग करने से बच्चों के मस्तिष्क का विकास सही रूप में होता है। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने में भी योग बहुत उपयोगी है। योगासन से बच्चे तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं से बचते हैं। दुनिया भर के स्कूल अब यह स्वीकार करने लगे हैं कि सकारात्मक सोच और बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए उनको नियमित योग करवाना चाहिए। बहुत पहले प्रदेश के स्कूलों में व्यायाम की कक्षा संचालित होती थी, जो अब लगभग बंद हो गई है। एक बार फिर इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। इसके साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि प्रदेश के कितने ऐसे स्कूल हैं जहां खेल के मैदान नहीं हैं। वहां खेल का मैदान बनाकर बच्चों को न केवल योग बल्कि खेल कूद जैसी गतिविधियों से भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में सर्वाधिक नुकसान बच्चों का ही हुआ है। ऐसे में राज्य के सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेल एवं योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय स्वागत योग्य है। यह व्यवस्था दी गई है कि मूल्यांकन के आधार पर बोर्ड के नीचे की सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड में अंक दिए जाएंगे। सरकार का सोच है कि अगर पहली कक्षा से बच्चे योग करेंगे या खेल से जुड़ेंगे तो जीवन भर के लिए यह अभ्यास में शामिल हो जाएगा। योग के प्रशिक्षण में कई तरह की सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। योग सिखाने की जिम्मेदारी स्कूल में व्यायाम शिक्षक की
होती है। यह ध्यान देने वाली बात है कि गलत योग नुकसान भी पहुंचा सकता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि संबंधित योग प्रशिक्षक NCERT से मान्यता प्राप्त योग संस्था से प्रशिक्षित हों। शिक्षकों को कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकार योग का प्रशिक्षण दिला सकती है। स्टॉप।